नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3। इससे पिछले एपिसोड नंबर 2 में दिखाया गया उज्जैन के विभिन्न मंदिरों के दर्शन। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो एपिसोड नंबर 2 देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर मंदिर की अत्यंत पूर्णदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। कई पौराणिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति महाकाल के दर्शन करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उज्जैन के मुख्य रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जाने के लिए कार, टैक्सी दिन में किसी भी समय मिल जाते हैं। महाशिवरात्रि यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, इसलिए प्रतिवर्ष महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर बेहद उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन संपूर्ण मंदिर को फूलों और लाइट से जगमगाती रोशनी के साथ सजाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। वैसे तो महाकालेश्वर मंदिर आप किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के पर्व पर महाकाल के दर्शन करना बेहद लाभकारी माना जाता है। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि हमने विभिन्न मंदिरों के दर्शन किए तथा उसके साथ महाकाल के मंदिर के भी दर्शन किए थे, लेकिन आज हम महाकाल की मशहूर आरती भस्म आरती में शामिल होने वाले थे। रात 11 बजे मंदिर से बाहर आ गए दर्शन करके। उसके बाद हम लोगों ने मंदिर के पास ही मैंने और मेरे बेटे के लिए एक धोती खरीदी, क्योंकि महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए ड्रेस कोड था। महिलाओं के लिए साड़ी तथा पुरुषों के लिए धोती। और उसके बाद हम लोग अपने होटल के कमरे में वापस आ गए और दोबारा स्नान करके हम लोग 12 बजे भस्म आरती के लिए महाकाल मंदिर के द्वार पर पहुंच गए। मंदिर के अंदर फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने वहां की कोई भी फ़ोटो और पिक्चर नहीं ली। 12 बजे ही रात को भस्म आरती के लिए लंबी लाइन लग गई थी और 1 बजे मंदिर का गेट खुला तो मंदिर के सिक्योरिटी स्टाफ ने लोगों ने भस्म आरती का टिकट तथा लोगों के आधार कार्ड चेकिंग की और उनको चेकिंग के बाद अंदर प्रवेश दिया गया। अंदर पहुंचकर हम लोग लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और एक जगह जाकर सब लाइनें में ही बैठ गए और रात 3:30 बजे उन्होंने मुख्य मंदिर का गेट खोला। तब लाइन आगे बढ़ी। मंदिर के अंदर पहुँचे तो देखा लोगों के बैठने के लिए 2 फ्लोर बने हुए हैं। हमारा नंबर 2nd फ्लोर में आया और वहाँ पे भी पूरा भर चुका था और 4 बजे भस्म आरती शुरू हुई। सबसे पहले महाकाल का भस्म से स्नान हुआ और उसके बाद उनका श्रृंगार हुआ। आज रंग पंचमी का दिन था तो मंदिर में एक बड़ी सी कढ़ाई नुमा बर्तन में मीठा गुड़ मिलाकर रंग बनाया गया था, जो बाद में भस्म आरती के ख़त्म हो जाने के बाद सब लोगों पर डाला गया और उससे होली खेली गई। उसके बाद हम सब ने दोबारा महाकाल के मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग मंदिर के मेन कक्ष से बाहर आ गए। बाहर आके हम लोगों ने प्रसाद लिया तथा
और थोड़ा प्रसाद खरीदा ताकि हम अपने यहाँ पहुँच के लोगों को महाकाल का प्रसाद बांट सकें। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ वस्तुएं महाकाल की याद में खरीदी और 6:30 बजे तक हम लोग अपने होटल के कमरों में वापस आ गए। थोड़ी देर हम लोगों ने अपने कमरों में आराम किया और उसके बाद स्नान आदि करने के बाद अपने सामान को संभालते हुए हमने अपने कमरे खाली कर दिए। वहीं होटल के बगल में ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम लोगों ने एक गाड़ी ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए बुक कर ली। इस तरह हमारी महाकाल की यात्रा संपन्न हुई और हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए चल पड़े। रंग पंचमी का दिन था। रंग पंचमी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मनाई जाने वाला एक त्यौहार है जो कि होली के 5वें दिन बनाया जाता है। महाराष्ट्र में होली के बाद पंचमी के दिन रंग खेलने की परंपरा है। यह रंग सामान्य रूप से सूखे गुलाल होते हैं। विशेष भोजन बनाया जाता है जिसे पूरन पोली अवश्य होती है। मध्य प्रदेश के नगर इंदौर में इस दिन सड़कों पर रंग मिश्रित सुगंधित जल छिड़का जाता है। लगभग पूरे मालवा प्रदेश में होली पर जुलूस निकालने की परंपरा है जिसे गेर कहते हैं। जुलूस में बैंड बाजे, नाच गाने सब शामिल होते हैं। नगर निगम के फायर फाइटर्स के वाटर ट्रकों में पानी भर भर कर जुलूस के तमाम रास्ते भर लोगों पर रंग डालते चलते हैं। जुलूस में हर धर्म के, हर राजनीति पार्टी के लोग शामिल होते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उज्जैन महाकाल से 150 किलोमीटर दूर था और 11 बजे हम लोग अपनी गाड़ी में बैठकर ओमकारेश्वर के लिए चल पड़े। आज मध्य प्रदेश में रंगपंचमी का दिन था। रंगपंचमी भी होली की तरह मनाया जाता है। जगह जगह हमें लोग रंगपंचमी पर एक दूसरे के साथ रंग गुलाल खेलते हुए नजर आए और हम लोग 3 बजे ओमकारेश्वर पहुंच गए। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच में एक टापू में है। इसके लिए हमें नदी पर बना हुआ पुल पार करना पड़ता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मध्यंता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई। अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास में प्रसिद्ध है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना हुआ है। यहाँ 2 मंदिर स्थित हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। अब हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर महादेव ममलेश्वर। नीचे नर्मदा बहती हुई वो देखो सामने डैम है, ये जिसे बिजली पैदा की जाती है। बीच नीचे बोटिंग हो रही है। वो सामने ओमकारेश्वर महादेव। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी में स्वतः ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है और अब इस पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ था, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं तथा 2 ज्योतिर्स्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान है।
एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और दूसरा ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा के किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यहीं निवास करने के वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थ यात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थ का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी के 15 दिन का स्नान, गंगा जी के 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उसका पुण्य फल नर्मदा जी का दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। ओमकारेश्वर मानधाता नर्मदा नदी के मध्य द्वीप पर स्थित है। दक्षिणी तट पर ममलेश्वर, प्राचीन नाम अमरेश्वर मंदिर स्थित है। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। खांडवा से 75 किलोमीटर इंदौर खांडवा हाईवे पर यह हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है। ओमकार ममलेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और जैन संप्रदाय के सिद्धवर कूट इस स्थान पर स्थित है। दोनों संप्रदायों और विदेशियों के लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में यहाँ पर ओम आकार की आकृति बनती है। इसी ओम के बीचों बीच भगवान भोलेनाथ का निरंकार शिवलिंग स्थापित है। पवित्र नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद श्रद्धालु इसी जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नर्मदा नदी भगवान भोलेनाथ की नासिका से निकली है, इसलिए उनके दर्शन मात्र से ही पापों कर्मों की मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार ओम या ओमकार का पर्वत पर विराजमान ओमकारेश्वर महादेव स्वयंभू है। ऐसा माना जाता है कि राजा मानधाता की तपस्या से खुश होकर भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप 2 वर मांगने को कहा। जब राजा मानधाता ने कहा कि आप इसी पर्वत पर विराजमान हो जाइए, आपके साथ मेरा नाम भी हमेशा के लिए जुड़ जाएगा, तभी से भगवान भोलेनाथ ओमकार पर्वत के गर्भ में स्वयं निरंकार स्थापित हुए और इसी क्षेत्र का नाम मानधाता पड़ गया। ओमकारेश्वर मंदिर में 3 समय की आरती होती है, सुबह 5 बजे, दोपहर 12 बजे और रात्रि को 8:30 बजे। रात्रि आरती को शयन आरती कहा जाता है। इस आरती के बाद मंदिर के गर्भगृह में चांदी का झूला लगाया जाता है और इस झूले पर आज भी चौपड़ बिछाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती रात्रि के समय इस मंदिर में आते हैं और चौपड़ खेलते हैं। बरसों से यह परंपरा आज भी निभाई जा रही है। यहाँ नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर भोलेनाथ स्थापित है। एक तरफ ओमकारेश्वर महादेव है तो दूसरी तरफ ममलेश्वर महादेव है। ममलेश्वर मंदिर में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पवित्र नदी की मिट्टी से बने छोटे छोटे शिवलिंगों की पूजा करने से भक्तों को भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के महीने में प्रति सोमवार भगवान ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की शाही सवारी निकलती है। यह सवारी नगर भ्रमण करती है। दोनों ही मंदिरों से भगवान के भक्त भगवान का श्रृंगार करके नाव के द्वारा नर्मदा नदी के बीच मिलन करवाते हैं। फिर दोनों ही सवारियां नगर भ्रमण पर निकलती हैं। ढोल धमाकों और अबीर गुलाल के बीच नाचते गाते यह शाही सवारी नगर भ्रमण करने के बाद अपने मंदिरों में पहुंचाई जाती है। ओमकारेश्वर रेल और बस के द्वारा पहुंचा जा सकता है। रेल सेवा खंडवा और इंदौर तक है। यहाँ से बस के द्वारा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुँचा जाता है। यहाँ के लिए पहले मीटर गेज रेल सेवा थी, लेकिन ब्रॉड गेज में कन्वर्ट होने की वजह से फ़िलहाल यह रेल सेवा बंद है। खंडवा और इंदौर के बीच
में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। दोनों ही तरफ से यहाँ की दूरी 80 किलोमीटर है। यहाँ रहने के लिए कई होटल और धर्मशालाएं हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में बहुत भीड़ थी और यहाँ पे 4 बजे के बाद गेट भी बंद हो जाते हैं पूजा के लिए। लेकिन हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी रही कि हम लोग अंदर घुस गए। जो यात्री 4 बजे से पहले अंदर घुस गए उनको दर्शन करने दिए गए और हम लोग 5 बजे तक दर्शन करके वापस बाहर आ गए और हम पुल क्रॉस करके ममलेश्वर मंदिर पहुँचे। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का सही नाम अमरेश्वर मंदिर है। यह मंदिर भी 5 मंजिल मंदिर है। हर मंजिल पर शिवालय है। इस मंदिर प्रांगण में 6 मंदिर और भी हैं। पत्थर के बेहतरीन काम वाला यह मंदिर अब पुरातत्व के अधीन है। देवी अहिल्याबाई के समय में यहाँ शिव पार्थिव पूजन होता था। और यहाँ के मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम लोग इंदौर की तरफ रवाना हुए। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसका विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी लंबाई प्राय 1312 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस तरह आज महाकाल और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी हुई। आगे की यात्रा देखिए अगले एपिसोड में। धन्यवाद।